दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टिटिकाका जो लेक है तो ये हनीमून लेक कहलाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें टोबा लेक की, तो टोबा लेक कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए टोबा लेक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृष्णा नदी जो है ये विभ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये कौन से नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को बनारसी के रास्ते जोड़ता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NH2। ठीक है, NH2 जो है ये दिल्ली और कोलकाता को जो है बनारसी के रास्ते जोड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो है NH44। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप्तानी निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य जनजातीय समूह है? तो देखिए अपातानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की मुख्य जनजातीय समूह है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील जनजाति, आपको याद रखना है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डीमोस के भीतर जो है ये बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह जो है नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ये है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है विषय संबंधी मानचित्र। ठीक है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? तो विषय संबंधी मानचित्र जो है बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है भूसंधि यानी अस्थल डमरू मध्य। ठीक है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहा जाता है? भूसंधि यानी अस्थल डमरू मध्य बोला जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है आश्रय पट्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वलयाकार रूपों में नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो देखिए वलयाकार रूपों में नदियाँ जो है वलय के समान दिशा में बहती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गृहदाह। ठीक है, गृहदाह जो है ये मानव निर्मित विपदाओं में जो है ये सामाजिक रूप से है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर। ठीक है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? किसी झील के तले में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है अधःसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? तो देखिए वो इसलिए खुले रहते हैं क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, इसी कारण से जो है सर्दियों में भी खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरगासु समुद्र किस महासागर में स्थित है? सरगासु समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो यह है इजराइल। ठीक है, इजराइल जो है इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग जो है अधिक कुशलता से किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। बाकी तीनों करेक्ट है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू राजस्थान में है। कोडाईकनाल की बात करें तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मृदा की लवणता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? मृदा की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये चालकता मापी से मापी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ वन की प्रकृति दी गई है और दूसरे तरफ क्षेत्र। तो पहला जो दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहारित वन, ये कहाँ पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शिलांग क्षेत्र में। ठीक है, मानसून वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मानसून वन जो है शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है। शीतोष्ण जो है नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। और मैग्रो जो है ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की जो नदी है वो कौन सी नदी है? सतलज है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो प्रभाव होगा, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये माना जाता है असम के काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ठीक है, असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ये दोनों को जो है ये वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, दोनों यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो देखिए भारत में जो है ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, HYB कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। HYB कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। तो देखिए इसको भारत में नव कृषि निर्मित, ठीक है, नव कृषि नीति बोला जाता है। ठीक है, HYB कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है नव कृषि नीति। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी RBA किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाढ़ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी सूर्य से
अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो ये 4 जुलाई को होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी पर होती है, जिसे ऑफशोर कहा जाता है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो देखिए, वो इस कारण से ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी कारण से जो है तारे पूर्व से पश्चिम में जो है ज़्यादा दिखते हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला जो ग्रह है यह है शुक्र। ठीक है, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा जो है बोला जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्वभूकंप रेखाएं, यानी होमोसिस्मल लाइंस। ठीक है, स्वभूकंप रेखाएं यानी होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। आंसर हो जाएगा सी। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का क्यांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये परिवर्तित हो जाती है नीस में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो देखिए, स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, यह है धूम्र कुहासा। ठीक है, धूम्र कुहासा जो कि संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्या जो है पैदा कर देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो देखिए, दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। सही आंसर जो है इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है आपने स्कोर किया, ये भी कमेंट से बताएं। और वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।